आज के इस वीडियो में मैं आपको जुओं से निजात पाने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी बताने वाली हूं जो कि इतने अच्छे से काम करेगी कि आपके जुएं की डैंड्रफ की लीक की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आपके सिर में भी बहुत सारी जुएं हो गई हैं और बहुत सारा फंगल इन्फेक्शन हो गया है, डैंड्रफ है, लीक की परेशानी हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए है और इतना यूजफुल है कि आपको एक ही बार के इस्तेमाल में अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। और इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है, तो एक बार आप इस रेमेडी को ट्राई कर जरूर देखें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल करा है। प्याज के रस में पाया जाता है सल्फर, और सल्फर हमारे स्कैल्प के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। और हमें यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल करना है। मैंने एक छोटे से प्याज का इस्तेमाल करा है। और प्याज सिलेक्ट करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि एक ऐसे प्याज का इस्तेमाल करें जिसके छिलके का कलर थोड़ा सा गहरा होना चाहिए। छिलके का कलर अगर थोड़ा डार्क रेडिश टोन में होगा ना, पिंकिश टोन में होगा, तो आपके लिए ज्यादा अच्छे से काम करेगा। हल्के रंग के छिलके वाले प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं मिलेंगे क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। तो गहरे रंग के प्याज के छिलके का इस्तेमाल करें। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज लिया है क्योंकि हमें केवल एक छोटे प्याज का ही इस्तेमाल करना है। बहुत बड़े प्याज को कट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और एक ही बार में इसे यूज करके हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर प्याज का छिलका निकाल दिया है और इस तरीके से अब मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर इसको ब्लेंड करने वाली हूँ मिक्सी में डालकर, और इसका एक स्मूथ सा चिकना सा पेस्ट बनाकर तैयार करूंगी। आप लोग चाहें तो प्याज को इस तरीके से दो टुकड़ों में काटकर ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके प्याज का रस निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे वो प्रोसेस काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, इसीलिए मैंने इसे चाकू की मदद से छोटे टुकड़ों में काटा है। ब्लेंडर में डालकर पेस्ट बनाकर आप इसका तैयार कर लें। इस रेमेडी के रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी मिलेंगे। अक्सर जो होम रेमेडीज होती हैं उन्हें अपना असर दिखाने में कुछ टाइम का यूजेज लगता है, जैसे कि 2-3 बार यूज करने से हमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये रेमेडी जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये इतनी इफेक्टिव है कि एक ही बार में सारी की सारी जुओं को आपके सिर से बाहर निकाल देगी और खत्म कर देगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने प्याज को बारीक टुकड़ों में काटा है और अब टाइम है इसे ब्लेंडर में डालकर इसका पेस्ट बनाकर हमें तैयार करना है। फ्रेश अनियन का यूज करें, रखे हुए कटे हुए प्याज का यूज बिल्कुल मत करिए, वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे और आप कहेंगे कि मेरी रेमेडी ने आपके लिए ट्राई अच्छे से काम नहीं करा। तो इसीलिए बेस्ट होगा कि तुरंत आप एक फ्रेश प्याज का छिलका रिमूव करें और इस तरीके से उसका पेस्ट बनाकर तैयार करें। प्याज के रस में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे स्कैल्प के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए सबसे बेस्ट होती हैं। अब हमारे सिर में आखिर जुएं होती क्यों हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। जुओं की तकलीफ किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकती है, चाहे लड़का हो कि लड़की और छोटा हो कि बड़ा, हर किसी को ये तकलीफ हो सकती है। इसका कारण है कि हमारे स्कैल्प में जब बहुत ज्यादा स्वेट, हमारा खुद का ही पसीना, धूल मिट्टी जमा हो जाती है और हम अपने स्कैल्प को वॉश नहीं करते हैं, तब हमारे स्कैल्प में इस तरीके के कीटाणु बनना शुरू हो जाते हैं जो कि जुओं का रूप ले लेते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है डैंड्रफ से और डैंड्रफ के बाद ये बढ़ते बढ़ते जुओं का रूप लेना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा किसी दिन अगर आपका सिर बारिश में गीला हो गया और आपने आने के बाद बालों को सुखाया नहीं या फिर वॉश नहीं करा, तो भी आपके सिर में जुएं होने की चांसेस बढ़ सकती हैं। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ नारियल का तेल। प्याज का रस हमारा बनकर तैयार हो गया है, इसमें मैं 1 चम्मच भरकर कोकोनट ऑयल डालूंगी। नारियल का तेल मल्टीपर्पज ऑयल है, हम इसे अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं अपने ब्यूटी के लिए, अपने स्किन केयर के लिए, अपने हेयर केयर के लिए हम नारियल के तेल को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ 1 चम्मच भरकर कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमारे स्कैल्प को हाइड्रेट करने का काम करेगा। जिन भी लोगों के सिर में जुएं होती है ना, उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है और उनके स्कैल्प से खून निकलना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि जुएं हमारे खून को ही तो पीती हैं और तभी तो उनका साइज बढ़ता है और ऐसे वो बढ़ती जाती हैं हमारे सिर में। तो हमारे स्कैल्प को थोड़ा सा हाइड्रेट करने के लिए हमने यहाँ पर डाला है नारियल का तेल, जो कि हमारे स्कैल्प के घाव को भरने का भी काम करेगा, और प्याज का रस हमारी जुओं को बाहर निकालकर मारने का काम करेगा। इसके अलावा मैं इसमें डालने वाली हूँ नींबू का रस। नींबू के रस की जो खुशबू होती है ना, इतनी तेज होती है कि जुओं को इसकी खुशबू पसंद नहीं होती है और वो मरना शुरू हो जाती हैं। और इस तरीके से मैंने इसमें पूरे आधे नींबू को निचोड़ कर डाला है। नींबू का रस भी डालना बहुत जरूरी है, हमारे स्कैल्प के पीएच लेवल को मेंटेन करता है लेमन जूस। तो लेमन जूस डालने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से फेंटिए और ये रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो कॉटन बॉल की मदद से अपने स्कैल्प पर पार्टीशन बाय पार्टीशन इसे अप्लाई कर सकते हैं। केवल बालों की जड़ों पर अप्लाई करना है, बालों की लेंथ पर अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ आपको स्कैल्प पर इसे अप्लाई करना है और 1 घंटा लगाकर रखना है। या तो हाथों की मदद से इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैं क्या करती हूँ, उस तरीके से अपना कोम्ब लेती हूँ, नॉर्मल यूज में आने वाले अपना कंघी लेती हूँ और इसमें इस पेस्ट को अप्लाई कर देती हूँ और इसे अप्लाई करने के बाद इसे डायरेक्टली अपने बालों पर कोम्ब करती जाती हूँ। इस तरीके से मेरे स्कैल्प का एक भी हिस्सा नहीं छूटता है और मेरे बालों में अगर डैंड्रफ की भी परेशानी रहती है ना, तो वो भी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से लगाना काफी कन्वीनियंट है, रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे और काफी अच्छे से रेमेडी आपके लिए काम करेगी। तो इसे अपने पूरे बालों पर सेक्शन बाय सेक्शन, पार्टीशन बाय पार्टीशन
लोशन अप्लाई करते जाइए और 1 घंटे लगाकर रखने के बाद किसी माइल्ड शैम्पू से वॉश करिए। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर